नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हथेली में कैसे देखें कि हमारे हथेली में विदेश जाने का योग है या नहीं, यानी कि यात्रा संबंधी कुछ बातें कि आप अपने लाइफ में कितने यात्रा करेंगे, छोटी बड़ी सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, विदेश सेटलमेंट सबसे पहले हम लोग कहाँ से देखते हैं? तो देखिए, हथेली में सबसे पहले हम लोग विदेश सेटलमेंट जो होता है वो हम लोग देखते हैं चंद्र पर्वत से। तो हमारा चंद्र पर्वत कौन सा हुआ? ये मान लीजिए आपकी हो गई जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई आपकी हृदय रेखा, और ये हो गई भाग्य रेखा। ठीक है, इस एरिया को हम लोग मून माउंट बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग चंद्र से देखते हैं। पहले इस चीज को हम लोग जानते हैं कि चंद्र से हम लोग क्यों देखते हैं, यात्रा को चंद्र से ही क्यों देखते हैं, चंद्र का मतलब क्या होता है। देखिए, मेन तो हम लोग चंद्र पर्वत से देखते हैं, लेकिन ये चंद्र होता किस चीज का कारण है? तो कला का होता है, यात्रा का होता है, आपको इमेजिनेशन का होता है, दूरदर्शिता, आपके कितना लॉन्ग विजन है उस चीज को देखते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, और जैसे फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो इन सभी चीजों को हम लोग चंद्र पर्वत से देखते हैं। तो चंद्र पर्वत से देखने का मतलब क्या है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र से इसलिए देखते हैं कि आज तो ज्योतिष शास्त्र किसी विद्वानों ने नहीं लिखा है ना, ये तो बहुत पहले से लिखा गया है। अब हमारे रेल सुविधा हो गई या फिर आपको हवाई सुविधा हो गई, लेकिन पहले क्या थी, हम लोग कोई भी यात्रा करते थे या फिर किसी तरह का भी व्यापार होता था तो वो जल के माध्यम से होता था, यानी समुद्री मार्ग से होता था, और चंद्र को हम लोग जल से जोड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग व्यापार को या फिर आपको यात्रा को तो हम लोग चंद्र से देखते हैं। तो ये कारण हुआ क्योंकि जितनी भी यात्रा होती थी पहले जमाने में तो सारे समुद्र से होती थी। तो पहले तो थी नहीं ना हवाई वगैरह ये सब सुविधा, तो बहुत पुराने जमाने में तो ये सब चीज होता था समुद्र से। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं चंद्र। और उसके बाद एक चीज और देखते हैं, आपका चंद्र पर्वत कैसा है। तो इस चीज को हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारा चंद्र पर्वत डेवलप है या फिर अंडर डेवलप है या फिर वेल डेवलप है? तो देखिए, इसके लिए हम लोग को देखना क्या पड़ेगा। तो हम लोग जब हथेली ऐसे करेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरा सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा निकला हुआ होना चाहिए चंद्र। ये आपका चंद्र है, ये लाइन इस तरह से थोड़ा कर्व लेके इस तरह से हो, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से थोड़ा कर्व लिए हुए हो, तो इस तरह से यदि होगा तो फिर आपका चंद्र वेल डेवलप बोला जाएगा कि आपका चंद्र अच्छा है। ये तो पता चल गया कि चंद्र से हम लोग देखते हैं यात्रा को। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा चंद्र डेवलप है कि नहीं है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, हल्का कर्व होगा। तो अब यहाँ पे कितनी रेखाएं, जितनी अधिक हॉरिजेंटल रेखाएं होगी उतनी ज्यादा हम लोग लाइफ में यात्रा करेंगे। देखिए, छोटी छोटी रेखाएं बहुत होती है तो हमारे लाइफ में यात्रा बनी हुई रहती है, छोटी बड़ी यात्रा थोड़ी बहुत लगी रहती है, उस लाइन को हम लोग नहीं उतना ध्यान देते हैं। बट थोड़ा सा लंबा लाइन हो इस तरह से, देखिए ये इस तरह से जितनी अधिक लाइन उतनी ज्यादा यात्रा। ये तो हो गई कि हम लोग यात्रा देखेंगे इस तरह से, जितनी लाइनें होगी हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी ज्यादा अधिक यात्रा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो ये जो चंद्र का जो पर्वत है इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो इस तरह से 2 3 ये हो गया। एक तो हम लोग हॉरिजॉन्टल इस तरह से बांटते हैं, एक वर्टिकल इस तरह से बांटते हैं। तो 3 तरह से बांटते हैं। ये आपकी हो गई ऊपरी, ये हो गई निचली। तो इस जगह जितनी भी लाइनें होगी तो ये आपकी छोटी मोटी यात्रा को दिखाएगी और बहुत कुछ दिखाती है, बट उतना डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ यात्रा के बारे में अभी जानेंगे क्या कि यात्रा हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारे हथेली में विदेश यात्रा है कि नहीं, या फिर विदेश में जाके सेटलमेंट का योग है कि नहीं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जितनी रेखाएं छोटी होगी उतनी कम दूरी की यात्रा होगी। मान लीजिए आपकी रेखा एकदम से छोटी छोटी है तो आपको छोटी मोटी यात्रा करनी होगी अपने जगह से। यदि यही लाइन आपकी बड़ी हो, यानी कि आपके हथेली की मिडिल पॉइंट तक पहुंच रही हो, इसका मतलब क्या, आप थोड़ा दूरी यात्रा करेंगे। मान लीजिए यहां तक पहुंच गई हो लाइन। देखिए, अब हम लोग विदेश यात्रा को कैसे देखेंगे। तो ये लाइन आपकी जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उतनी आपकी विदेश यात्रा यानी कि अपने जगह से दूर की यात्रा को दिखाएगी। और देखिए, आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया, जितनी दूरी, जितनी लंबी रेखा होगी हथेली के मिडिल पॉइंट तक जा रही हो तो हमें विदेश यात्रा को दिखाती है। और एक और कंडीशन होता है, यदि चंद्र पर्वत से निकलकर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जीवन रेखा को टच कर रही हो, यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर आपके जीवन रेखा को टच कर रही हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपको बताता है आपके विदेश में परमानेंट सेटलमेंट को। यानी कि आप विदेश तो जाएंगे
लेकिन वहां आप परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। एक कंडीशन और हो गया, मान लीजिए ये लक लाइन है, इसका उद्भव चंद्र पर्वत से हो, तो देखिए इस तरह से यदि लक लाइन का उद्गम स्थान चंद्र पर्वत से हो तो ये भी हमारा विदेश सेटलमेंट को बताता है। लेकिन आपको ये क्या बताता है, आपके शादी के बाद आपका विदेश जाने का योग बनता है, तो आपको या फिर शादी के बाद आपके भाग्योदय होगी, यानी कि चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस तरह से जाए तो ये तो विदेश सेटलमेंट बताता ही है। बट देखिए पामिस्ट्री में कोई भी एक रेखा को देख के हम पूरा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे हर रेखा देखनी पड़ेगी। लेकिन विदेश सेटलमेंट कहाँ से देखते हैं, मोटा मोटा आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ से इस चीज को देखते हैं। तो यदि यहाँ से कोई लाइन यानी कि चंद्र पर्वत से कोई लाइन भाग्य रेखा पे गई हो तो ये भी आपको विदेश सेटलमेंट को बताता है, लेकिन शादी के बाद या फिर किसी फीमेल पार्टनर के सपोर्ट से। और एक चीज देखिए, यदि चंद्र पर्वत से कोई लाइन भाग्य रेखा तक जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मान लीजिए चंद्र पर्वत से कोई रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन आपके भाग्य रेखा तक ही जाए, जीवन रेखा पर ना जाए, भाग्य रेखा तक ही जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होगा कि आप नौकरी के लिए या फिर आपको किसी काम से विदेश जाना है, सेटलमेंट नहीं बताता, आप जाइएगा आइएगा, आपको जाना आना लगा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि चंद्र पर्वत से लाइन कोई आके भाग्य रेखा को टच करे तो आपको जाना आना विदेश बना रहेगा, बट सेटलमेंट नहीं होगी। और यही लाइन मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन इस तरह से कोई सूर्य रेखा पे चली जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सूर्य पर्वत से जाने का मतलब है क्या, आपको ऐसा कुछ होगा कि विदेश में जाकर आपको नाम, यस, कीर्ति, सारे कुछ मिलने वाले हैं, मान सम्मान सब कुछ मिलने वाले हैं। तो जिस पर्वत पे जाता है, इसी तरह यदि बुध पर्वत पे चला जाए, ये लाइन इस तरह से बुध पर्वत पे चला जाए तो अब बहुत बड़े व्यापारी के तौर पे आप विदेश जा सकते हो। लेकिन सेटलमेंट को दिखाता है चंद्र पर्वत से यदि जीवन रेखा पे टच करे, चंद्र पर्वत से यदि आपको शनि रेखा पे टच करे तो आपको विदेश सेटलमेंट का योग बनता है। आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।